नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में महिला पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी और सारे घटनाक्रम पर सख्त आपत्ति जताई है। उसने चेतावनी भी जारी की है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की सदस्यता से बाहर भी किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के लुसाने से आईओसी के प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि रविवार 28 मई को भारतीय एथलीटों के साथ जो तरीका अपनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें घंटों हिरासत में रखा गया, वो बहुत परेशान करने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आईओसी ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष आपराधिक जांच के लिए कहा है और कहा कि हम आग्रह करते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान इन एथलीटों की सुरक्षा और भलाई पर विधिवत विचार किया जाए और ये जांच तेजी से पूरी की जाए। आईओसी ने पीटी उषा की अध्यक्षता वाले भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से भी आग्रह किया कि वो भारतीय एथलीटों की रक्षा के लिए आगे आए। बता दें, आईओए यानी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन अब तक सारे मामले में चुप्पी साधे हुए है। आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की टिप्पणी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी यूडब्ल्यूडब्ल्यू के बयान से मेल खाता है। भारत यूडब्ल्यूडब्ल्यू का भी हिस्सा है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने पहलवानों के साथ हुए व्यवहार और हिरासत में लेने की जोरदार तरीके से निंदा की। उसने इसे चिंताजनक कहा और धमकी दी कि अगर निर्धारित अवधि के भीतर नए डब्ल्यूएफआई चुनाव नहीं कराए गए तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती से निलंबित कर दिया जाएगा। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय अधिकारियों द्वारा अब तक की गई जांच के परिणामों की कमी पर भी असंतोष व्यक्त किया। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्रजभूषण के खिलाफ जांच पर निराशा व्यक्त की और 45 दिनों के भीतर डब्ल्यूएफआई के चुनाव नहीं होने पर भारत को सस्पेंड करने की धमकी दी। बता दें, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय अधिकारियों से भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है। कुश्ती संघ ने कहा कि वो विरोध करने वाले पहलवानों की स्थिति और सुरक्षा को समझने के लिए उनके साथ बैठक करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईओसी और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ एक संयुक्त वर्चुअल बैठक करने पर विचार कर रहे हैं। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा है कि उसने भारतीय पहलवानों द्वारा विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए और समाज के अन्य सभी वर्गों और भाजपा सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। मोर्चा पूरे भारत में प्रदर्शन करने के लिए ट्रेड यूनियनों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों सहित अन्य सभी वर्गों के मंचों के साथ समन्वय करेगा। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने हरिद्वार से लौटने के बाद आज सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर हिंदी के प्रतिष्ठित कवि मुक्तिबोध की एक कविता पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है, लेकिन हम इसलिए मरे कि जरूरत से ज्यादा नहीं, बहुत बहुत कम हम बागी थे। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि मुक्तिबोध की कविता एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन का एक अंश है। बता दें, पहलवानों ने कल अपने मेडलों को गंगा में बहाने की बात कही थी। वह हरिद्वार पहुंच भी गए थे। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत ने वहां पहुंचकर उनको ये करने से रोक लिया और 5 दिनों का समय भी मांगा है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। राहुल ने कहा कि भारत में कुछ लोगों को पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल ने पीएम मोदी पर तंज किया और कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। राहुल ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो इतिहासकारों को इतिहास, वैज्ञानिकों को विज्ञान और सेना को युद्ध के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन इसके मूल में ये है कि वो सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत में विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के मुद्दे पर बयान दिया। उनसे जब एक छात्र ने सवाल पूछा कि हम भारत वापस जाना चाहते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह खिलाड़ियों और युवाओं के साथ सलूक किया गया वो काफ़ी असहज करने वाला था। ऐसे में आप हमसे ऐसा क्या कहेंगे ताकि वापस जाने की बात सोच सकें। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपको ये समझना होगा कि आप मीडिया में जो कुछ देख रहे हैं वो सच नहीं है और आपको देश को आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। आपकी योग्यता और ऊर्जा आपके देश के लिए बहुत उपयोगी होगी। ऐसे में अगर आप वापस जाना चाहती हैं तो वापस जाएं और मदद करें।
राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा लोगों को डरा रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू हुई क्योंकि लोगों से जुड़ने के लिए हमें जितने भी साधनों की जरूरत थी उन सभी पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ काम नहीं किया और यात्रा का असर बढ़ता गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत जोड़ो का आइडिया सबके दिलों में है। बता दें, राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं। अमेरिका में भाषण देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद राहुल का भाषण कुछ देर के लिए रुका और लोग उन लोगों को देखने लगे। हालांकि राहुल गांधी ने जवाब में कहा, वेलकम, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसके साथ ही राहुल गांधी मुस्कुराते रहे, उन पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नारे लगाने वालों को ले जाने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी की दिलचस्प बात यह है कि हमको सबके प्रति स्नेह है। अगर कोई आकर कुछ कहना चाहता है तो हम गुस्सा नहीं करते हैं, हम उसको अच्छे से सुनते हैं क्योंकि ये हमारा व्यवहार है। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए भाषण पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। बता दें, अनिल विज इससे पहले भी कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर बयान देते रहे हैं। उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने 2024 में बनने वाली सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 2024 के बाद इस देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। बता दें, ये बयान विपक्ष की 12 जून को पटना की बैठक से पहले आया है। बता दें, नीतीश कुमार लगातार विपक्षी गठबंधन के लिए अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं और विपक्ष में ऊर्जा का संचार भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को कल मंगलवार तेजी से चलते और फिर दौड़ते हुए देखा गया, क्योंकि उनसे प्रदर्शनकारी पहलवानों के मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था, जो मंगलवार को अपने पदकों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए थे। लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें 5 दिन की शर्त पर रोक लिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है, चलो चलो चलो, मंत्री ने अपनी कार की ओर बढ़ते हुए कहा। प्रदर्शनकारी पहलवानों पर आपका क्या कहना है? उनसे जब पूछा गया, मीनाक्षी लेखी ने कहा, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। ये बातचीत मंगलवार को पहलवानों के हरिद्वार जाने से पहले हुई, क्योंकि मंत्री से पदक विसर्जित करने की उनकी योजना के बारे में टिप्पणी करने के लिए कहा गया था और हालांकि वो भागती रहीं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर ब्रजभूषण सिंह को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि क्या ये नया भारत है जहां पॉक्सो एक्ट और तत्काल गिरफ्तारी ब्रजभूषण के अलावा अन्य सभी आरोपियों पर लागू होती है, क्योंकि वो भगवा पार्टी से संबंधित हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, क्या पॉक्सो एक्ट और 164 बयानों के बाद तत्काल गिरफ्तारी ब्रजभूषण के अलावा सभी आरोपियों पर लागू होती है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह नंबर 1 बीजेपी के हैं, दूसरा नंबर प्रतिष्ठित महिला पहलवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट मायने रखता है, नंबर 3 सरकार को परवाह नहीं है। क्या यही है नया भारत? अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।